कुछ खास मेहमान चर्चा में नेहा धवन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनीष खटाना कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, टीपू पोड़िया जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता हैं और सुरेंद्र स्वामी जी मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल नेहा धवन से करना चाहूँगा। नेहा धवन जी, आज एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें अंत्योदय महासम्मेलन का नाम दिया गया इस कार्यक्रम को, और सरकार की तरफ से एक दावा किया जाता है कि हम अंतिम व्यक्ति का उदय करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ये सरकार का प्रयास है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये तैयारी जो है, क्या यूँ माना जाना चाहिए कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इस महासम्मेलन के जरिए योजनाओं को जनता के सामने रखना और खाद बीज को लेकर बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक शुरुआत है, शुरुआती चरण किसी चुनाव से पहले योजनाओं के बारे में बताना, जनता के बीच में जाना होता है, लेकिन फसल कैसी होगी इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। नेहा जी। शमशेर जी, देखिए आज हमारे अमित शाह जी हैं, वो करनाल में पहुंचे और ये महासम्मेलन की हमने शुरुआत की। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार के 9 साल पूरे हुए और इस 9 साल पर जनता को संबोधन करना हमारा बनता है और सर्वोच्च नेता आकर जनता को थोड़ा सा बात में कहना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार कहे इसको 9 साल की या फिर इन बाकी के 4 सालों को मनोहर राज को हम कहें, ठीक है। आपकी आवाज मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है, तो मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे कि इसको हम मनोहर राज तो कह सकते हैं, लेकिन अगर इन 4 सालों को कहें तो ये गठबंधन की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन की सरकार है, लेकिन आप जानते हैं कि जजपा के साथ मिलकर भाजपा ने जो है वो प्रदेश की जो है स्थायी सरकार हमने दी है। तो मुख्य रूप से 9 साल तो भाजपा की सरकार में रहते हुए हो ही गए हैं, हम उससे भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपकी संवैधानिक तौर पर आपकी स्टेटमेंट करेक्ट थी शमशेर जी। तो आज जो ये महासम्मेलन की बात रखी गई, जिसमें चाहे अमित शाह जी का संबोधन रहा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का संबोधन रहा है, जनता को उन्होंने बहुत ही अपनेपन में और बहुत ही ट्रांसपेरेंट बात कही है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना था हरियाणा की जनता ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसीलिए चुना था क्योंकि पुरानी सरकारों में वो जानते थे कि किसानों से किस तरह से भूमाफिया जो है वो उनकी जमीनों को हड़प रहे थे, कानून व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई थी और भाई भतीजावाद कितना हावी था, जिनकी पहुंच सरकारी दफ्तरों में थी, जिनकी पहुंच दलालों तक थी, जिनकी पहुंच राजनेताओं तक थी, केवल उनके लोग ही जो है वो सरकारी नौकरियां पाते थे और अन्य लाभ जो है सरकार के उनको मिलते थे। लेकिन आम जनता का कोई सुध नहीं ले रहा था, आम जनता की कोई बात नहीं रखी जा रही थी। पुलिस स्टेशन में अगर जाते थे तो आम व्यक्तियों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता था, कोई पुलिस वाला उनकी बात नहीं सुनता था। और जो बात अमित शाह जी ने कही कि दामाद 3D की जो बात कही कि दामाद दलालों और दरबारियों और जो है घोटालों की सरकार रही, और ये सच था और इसी सच के आधार पर ही हमें भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला और प्रदेश की जनता में हमने एक ट्रांसपेरेंट सरकार दी, एक स्थायी सरकार थी और आम जनता की सरकार थी। हमने वो काम किए जो चाहे वो ऑनलाइन काम करने की बात कही हो, हमने उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा और आम लोगों तक उसके लाभ पहुंचाए। लेकिन सवाल मेरा कि जो राजीव गांधी आपने कहा कि हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया, खुद ये बात कही थी कि मैं ऊपर से केंद्र से 100 रुपए भेजता हूं और वो आम जी आवाज सुन पा रहे मेरी? आप पहुंचते मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार ने काम किया, जनता के बीच में गए, हम उनके भरोसे पर खरा उतरे, तो ऐसे हालात तो कांग्रेस पार्टी की हम बात कर लेते, पहले पूर्ण बहुमत आता है, फिर अगली बार उनको जरूरत पड़ती है, उसके बाद सरकार बनाने का तरीका कैसा रहा उस पर भी सवाल उठे थे। अब पहली बार आप पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं, दूसरी बार आप सरकार में आते हो तो आपको सहयोग लेना पड़ता है, तो ये चीजें क्या इशारा करती हैं? इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, आप बोलें कि अगर इस प्रकार की जनता के बीच में सरकार की छवि रही तो फिर हम क्यों नहीं उस आंकड़े को छू पाए जो पहली बार में छुआ था? देखिए, जनता का रुख है और आप भी जानते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कई इसमें आयाम रहते हैं और उनमें से मैं तो ये बात कहना चाहूंगी कि जनता के सामने पिक्चर रखना बहुत जरूरी है। इस तरह के सम्मेलनों से ही जनता के सामने जो है वो सही पिक्चर जाएगी। पिछली बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए,
उसका केवल और केवल यही फैक्टर ही रहा क्योंकि काम हमने किए। आज प्रदेश की जनता ये बात बोलती है कि उन्हें उनके अकाउंट में सब पैसा आ रहा है, चाहे पेंशन का पैसा है उनको घर पे बैठे मिल रहा है, चाहे एससी समाज के बच्चे हैं उनको हर महीने किस्त उनके अकाउंट में आ जाती है, उनको किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। आज घर बैठे राशन कार्ड बन जाता है। आज आप 60 वर्ष के होंगे, आपकी वृद्धा पेंशन अपने आप आपकी बन जाएगी। इस तरह के मॉडल पर काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। उस समय हमारी शुरुआत थी, हम इस मॉडल को लेकर आ रहे थे, लेकिन आप भी जानते हैं किसी बड़ी व्यवस्था को बड़ा चेंज जब कोई आता है व्यवस्था में तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नहीं पहुंच पाता। आज उसका परिणाम ये बात आप कह रहे हैं कि अब हम जो ऑनलाइन और डिजिटल चीजों की बात कर रहे हैं, जनता पार्टी किस सारी चीजें जनता के सामने जा रही हैं, इसको आप लोग मानकर चल रहे हैं कि ये जो बदलाव हम कर रहे हैं इसका फायदा हमें मिलेगा। ये बात नेहा जी कह रही है। मैं आपके पास